तो चलिए शुरुआत करते हैं अ विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 53 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ वचन ने चेन मेन्नाओ से बोला होता है डू लिंगफे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ये सुनने के बाद चेन मेन्नाओ जितने भी उनके स्पाइस होते हैं वाइल्ड लैंड में उन्हें इंफॉर्मेशन भेज देती है डू लिंगफे को ढूंढने के लिए। वाइल्ड लैंड के सारे स्पाइस के पास ये खबर पहुंच गई होती है, तो फिर जो उनका एक ग्रुप होता है वो स्टारी स्काई डॉबलोटिस सेक्ट में होता है। वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है और वो वहां पर डू लिंगफे को ढूंढने जा रहा होता है। अचानक से एक एक करके उस ग्रुप में से बहुत सारे डिसाइपल मारे जाते हैं। कुछ डिसाइपल लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं बच पाते और उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये खबर चेन मेन्ना तो पहुंच जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर शाओचन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है। चेन मेन्ना कह रही होती है कि जो पर्सन तुमने कहा था ढूंढने के लिए वो हमें नहीं मिला, उसके बजाय तुम कोई और पर्सन ढूंढवा सकते हो हमसे। शाओचन कह रहा होता है कि तुमने मुझसे कहा था कि वाइल्ड लैंड का जो सीक्रेट नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है और वो पूरी इसकी रीच हेवन में है, और डू लिंगफे तो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई। चेन मेन्ना कह रही होती है जितना तुम सोच रहे हो उसका बैकग्राउंड उतना सिंपल नहीं है। जैसे ये मिशन मैंने इशू करवाया है जितने भी हमारे सीक्रेट एजेंट थे वो सारे अलग अलग जगह पे फैल गए थे, लेकिन उन सारे डिसाइबल पे एक ही साथ एक जगह पर अटैक हुआ, वो भी किसी मिस्टीरियस पावर ने किया है। इस पर्सन का बैकग्राउंड अनइमेजिनेबल है। जो सारे डिसाइपल हमारे स्टारी स्काई डॉपलोटिस सेक्ट में थे वो तुरंत ही मारे गए हैं। मैं बस तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम उसे ढूंढने की कोशिश मत करो अगर तुम सही से रहना चाहते हो तो। शाओशन कह रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। अगले दिन सारे डिसाइपल रिवर डिफाइंग सेट के माउंटेन गेट पर होते हैं। तभी अचानक से आसमान से एक स्पिरिचुअल हैंड आता है। उस आर्म का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि सारे डिसाइपल और जितने भी पेट्रैक होते हैं उन सबको नी डाउन करना पड़ता है। शाओ वचन ऑरा को फील करने के बाद कह रहा होता है कि यह ऑरा सेलेस्टियल बॉडी का है। एग्जैक्टली में ये पर्सन कौन है। फिर वो पर्सन सामने आता है और वो पर्सन होता है ली युआन त्यान। चेयरमैन ने कह रही होती है कि ईस्टर्न ले लाइन में इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये पर्सन सिर्फ एक ही हो सकता है। फिर वो पर्सन सामने आता है और वो पर्सन होता है ली युआन त्यान। स्टारी स्काई डाउप्लोटिस सेक्ट में 5 डेवा कल्टीवेटर होते हैं जिन्हें चाहे आप डेमी गॉड भी बोल सकते हैं। उन 5 कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर होता है ली युआन त्यान। ली युआन त्यान अपना नाम बताता और कहता है कि मैं स्काई डोमेन से आया हूँ। फिर वो सारे लोग उसके सामने बो करते हैं। फिर ली युआन त्यान वो ऑरा वहां से हटा देता है। शाओ वचन बोल रहा होता है कि इसके सामने हम सिर्फ एक चींटी की तरह हैं। ली युआन त्यान कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैटर के लिए आया हूँ और वो है एक पॉलिटिकल हॉस्टेज को सिलेक्ट करना रिवर डिफाइंग सेक्ट में से, और उसे हमारे सेक्ट में भेजा जाएगा ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सके। अचानक से वहां का जो भी स्पेस और टाइम होता है वो रुक जाता है। तो फिर जो ली ऑनतेन की स्पिरिट होती है वो शाओजन के पास जाती है, उसके चारों ओर देख रही होती है। सारे लोगों की स्पिरिट वहां पर स्टेबल होती है। तभी ली ऑनतेन देखता है कि वहां पर एक लड़की खड़ी होती है और वो होती है वानार। ली ऑनतेन उसे देखकर वापस अपनी बॉडी में चला जाता है और उसके जाने के बाद वानार मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो सारे पीट्रैक के साथ पवेलियन में ज्यादा डिस्कशन करने के लिए सारे डिसाइपल्स बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर चेन मेन्ना उन्हें बता रही होती है कि स्टारी स्काउट डब्ल्यूटी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिडिल स्ट्रीम सेक्ट को अपना एक डिसाइपल भेजना होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो एज अ पॉलिटिकल हॉस्टेज जाता है और वहां पर अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करता है अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। शाओशन कह रहा होता है कि जो भी ये पर्सन होगा उसे अपना घर छोड़ना होगा और अपनी फैमिली को भी, यहाँ तक कि उसे अपनी फ्रीडम भी खोनी होगी और शायद कभी वो वापस सेक्ट में भी ना लौटे। फिर चैन मेन्ना शाओशन की ओर देखते और कह रही होती है इसी वजह से तुम्हें स्ट्रॉन्ग एलिस की जरूरत पड़ेगी और यही हमारी कंडीशन है। शाओशन कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि वो पर्सन मैं हूँ। लियो अंत्यान पेट्रियक से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने जिसे चुना है वो है बाय शाओचन। पेट्रियक लियो अंत्यान से कह रहे होते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि आपने बाय शाओचन को चूज किया है, लेकिन उसका कल्टीवेशन इतना ज्यादा नहीं है, वो एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है और वो आपके सेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। लियो अंत्यान कह रहा होता है कि हमारा सेक्ट पूरे ईस्टर्न ले लाइन को प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें क्या लगता है हम एक डिसाइपल को नहीं संभाल सकते हैं? और वैसे भी जो उसने ह्यूमन माउंटेन आर्ट एक्वायर की है उसकी प्रैक्टिस वो हमारे सेक्ट में ही कर सकता है। सारे पेट्रियक को बात माननी पड़ जाती है। फिर इसके बाद लियो अंत्यान बाहर जाता है और अपनी डिग्री सबको सुनाता है। वो सबके सामने शाओजन को चूज करता है और कहता है कि तुम अपने साथ 5 डिसाइपल ले जा सकते हो और 10 दिन के बाद तुम्हें अपनी जर्नी के लिए निकलना होगा। और साथ ही में एक और पर्सन सिलेक्ट किया गया और वो है वानार। सारे लोग वानर का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन जो वानर होती है वो मुस्कुराने लग जाती है। यह ऑर्डर देने के बाद वो वहां से चला जाता है। सारे डिसाइपल शाओचन के बारे में बात कर रहे हो, कह रहे होते हैं कि अगर शाओचन यहाँ से चला जाएगा तो फिर ये भी नहीं पता कि वो वापस आएगा या फिर नहीं। शाओचन सबसे बोल रहा होता है कि तुम सारे लोग चिंता मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि पीटर के पास कोई ना कोई प्लान होगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से जा रहा होता है। चेन मेन्ना कह रही होती है भले ही एज अ यंग पेट्रियार्क वो सबको कंसोल तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होगा ये बात वही समझ सकता है। चेन मेन्ना भी शाओचन के साथ पवेलियन में जा रही होती है पेट्रियार्क से बात करने के लिए। तभी वहां पर अंकल ली पहुंच जाते हैं और वो शाओचन से बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ।
अंकल ली अंदर पहुंचते हैं और वो पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं, शाओ चन ने इतने सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या तुम उसे ऐसे ही डेंजर में डाल दोगे? पेट्रियार्क कह रहे होते हैं, ये एक डेमी गॉड पेट्रियार्क का फैसला है, तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तुम्हें हमारी करंट स्टेट देखनी चाहिए, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अंकल ली कह रहे होते हैं, अगर आप अपोज नहीं कर सकते तो फिर मैं शाओ चन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पेट्रियार्क गुस्से में आते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। मैं मानता हूँ इस जर्नी में बहुत सारे खतरे होंगे, लेकिन इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी भी होगी जिससे कि शाओचन अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। इधर बाहर शाओचन के पास से वानर गुजरते हैं और बोल रहे होते हैं कुछ मैटर किसी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ऐसे ही रात तक डिस्कशन चलता रहता है। फिर रात को अंकल ली बाहर आते हैं और वो शाओचन से कहते हैं मेरे साथ वॉक पे चलो। फिर वो दोनों माउंटेन गेट की ओर जाते हैं। अंकल ली कुछ कहने जा रहे होते हैं, तभी शाओचन बोलता है कि मैं सारी सिचुएशन को समझता हूँ, मैंने हमेशा से ही मिस फॉर्च्यून को फॉर्च्यून में तब्दील किया है, मैं तो पूरे वर्ल्ड को एनिलेट कर सकता हूँ, तो फिर ये अपस्ट्रीम की जर्नी इतनी कोई बड़ी नहीं होगी। तभी अंकल ली शाओचन के कंधे पे हाथ रखते और कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने इमोशन छुपाने की कोई जरूरत नहीं मेरे सामने। ये सुनते ही शाओचन थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने एक कल्टीवेशन का पाथ को सिलेक्ट किया है मेरे लिए। मेरी इस पूरी जर्नी में कई सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर मेरी जान खतरे में थी, लेकिन मैं नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। मुझे लगा था कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं सेट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी डेस्टिनी को भी डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं रिवर डिफाइन सेट का यंग पेट्रियार्क हूँ, लेकिन अभी भी मुझे दूसरों की मर्जी पे जीना पड़ रहा है और मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अंकल ली कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मुझे अभी भी याद है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे और जब से आज तक तुम्हारी एस्पिरेशन चेंज नहीं हुई है इमॉर्टल बनने की, और शायद इसी वजह से अपर स्ट्रीम में जाना ये एक बेस्ट चॉइस रहेगा तुम्हारे लिए। हर किसी की अपनी खामियां होती हैं। क्या तुम्हें पता है कि टर्मिनल स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? वो होते हैं गोल्डन कोर रियलाम के डिसाइपल, मिडिल स्ट्रीम में सेलेस्टियल रियलाम के डिसाइपल, अपर स्ट्रीम में डेमी गॉड रियलाम के डिसाइपल। तुम इस फ्लो के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हो, तभी तुम अपनी डेस्टिनी और इस वर्ल्ड की डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है जो कि पावरफुल होते हैं। और जिस हिसाब का तुम्हारा टैलेंट है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी ग्रोथ 30% हायर होगी अपर स्ट्रीम में। तुम बहुत ही जल्द नैनसन सोल रियलाम में पहुंच जाओगे। शाओचन कह रहा होता है कि उससे तो मेरी एज 1000 साल बढ़ जाएगी। अंकल ली कह रहे होते हैं कि जब भी तुम जर्नी पे जाते हो मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। अब मैं समझ गया हूँ कि एक ब्लेड को बनाने के लिए कई सारी इंटेंस फ्लेम का यूज़ किया जाता है, तभी वो ब्लेड सही से तैयार होता है। इसी वजह से तुम्हें भी अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। और ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा। नैनसन सोल में पहुंचने के लिए 3 मेथड हैं। पहला मेथड है नैनसन सोल पिल, दूसरा एलिमेंट है 5 एलिमेंट हेवनली बीस्ट सोल, और तीसरा मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर तुमने इसे हासिल कर लिया, तुम्हारा रियलाम तो नैनसन सोल होगा, लेकिन बाकी जो भी लोग इसी रियलाम के होंगे तुम उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। शाओचन पूछने लग जाता है कि ये कौन सा मेथड है। तभी शाओचन के सामने 4 बॉडी आती है। अंकल ली बता रहे होते हैं कि जब भी किसी सेलेस्टियल बॉडी की डेथ होती है तो फिर उसके रेमिनेंट वहीं पर रह जाते हैं और वो सारे प्योर एलिमेंट स्टेट में होते हैं, और ये 5 एलिमेंट होते हैं। इन पांचों की सेलेस्टियल सोल को तुम इकट्ठा करके एक लेजेंडरी नैनसन सोल का हेवनली पाथ को हासिल कर सकते हो। तभी शाओचन के सामने एक बॉक्स आता है और उसके अंदर होती है एक वुड एट्रीब्यूट सेलेस्टियल सोल। अंकल ली कह रहे होते हैं इस वर्ल्ड में बहुत ही कम सेलेस्टियल हैं। अगर तुम्हें पांचों सोल को गैदर करना है तो फिर तुम्हें अपर स्ट्रीम जाना चाहिए, और ये सेलेस्टियल मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें फ्रिजिड सेक्ट से मिली है। पेट्रियार्क ने मुझसे कहा है कि तुम्हें ये देने को। शाओचन नीडन होता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पेट्रियार्क ये सब दूर से देख रहे होते और कह रहे होते हैं कि शाओचन इस बार तुम पूरे सेट का डेंजर फेस कर रहे हो। एज अ पेट्रियार्क ये मेरा गिल्ड है और मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मास्टर के सेट जा रहे हो और ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम एडवांस कर सको हायर रियलाम में, और मैं यही आशा करता हूँ कि तुम इस सेलेस्टियल सोल का अच्छे से यूज़ करोगे।